अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल गाइस। तो आज का ये व्लॉग जो है ना, मैं सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आजकल हैदराबाद का जो मौसम है ना, वो कुछ इस तरह का हो रहा है कि आप मॉर्निंग में चाहे कितने ही बजे उठ जाओ, 9 बजे उठ जाओ, 10 बजे उठ जाओ या 12 बजे उठ जाओ, आपको वो ही चमकती हुई धूप, कड़क धूप मिलने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है हैदराबाद में। और गर्मी की वजह से ना मेरे सारे पौधे जो हैं वो जलने लगे थे। जिन जिन पर ज़्यादा कड़क धूप आती है ना, वो सारे जलने लगे थे। तो मैंने सोचा, नाश्ते वाश्ते से फारिग होने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना आज जो है प्लांट्स की भी ट्रिमिंग कर दी जाए। तो मैंने जो है ना, सारे जो पत्ते थे जले हुए, वो सारे मैंने कट किए थे। तो ये जो 2 टहनियाँ है ना, ये निकली थी, तो इनको फेंकते हुए ना मेरा बड़ा ही दिल दुख रहा था। तो फिर मैंने सोचा क्या, मुझे पता है कि ये जो स्टिक्स होती हैं, इनको आप रीग्रोथ कर सकते हैं। तो 1 हफ्ते के लिए मैंने इन दोनों स्टिक्स के सारे लीव्स, बर्न लीव्स जो थे, उनको मैंने कट किया। लीव्स हटाने के बाद जो दोनों स्टिक्स थी, वो बिल्कुल अब सिर्फ एक स्टिक्स थी, उनमें कोई लीफ नहीं था। तो मैंने प्लास्टिक की बॉटल में जो है पानी भरा और फिर उन स्टिक्स को 1 वीक के लिए जो है उसमें डिप करके रख दिया। और डे बाय डे जो है मैं बॉटल का पानी चेंज करती रही। और आज 1 हफ्ते बाद जो है मैंने देखा कि उसमें रूट्स आने लगे थे, छोटे छोटे से ना, जो कि मैंने आपको दिखाई भी थे, वाइट कलर के, यानी वो स्टिक्स फूटने लगी थी। तो मैंने उनको जो है एक और गमले में, दूसरे गमले में मैंने उनको शिफ्ट कर दिया, एक ऐसे गमले में जहाँ पे सनलाइट बिल्कुल भी नहीं पड़ती। तो उसके बाद जो है, क्योंकि ये है जून और जुलाई का मंथ, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। तो जैसे ही रोज़, आजकल तकरीबन जो है ना, मैं रोज़ ही अपने प्लांट्स की ट्रिमिंग कर रही हूँ। रोज़ ही मुझे कोई ना कोई बर्न लीव नज़र आता है, तो मैं उसके हाथ के हाथ काट देती हूँ। तो आज फिर से दोबारा जो है मैंने अपनी उठाई खींची और मैं चल पड़ी अपने प्लांट्स की ट्रिमिंग करने। और यहाँ आप देख सकते हो मेरे कितने ज़्यादा प्लांट्स जो है ना, वो बर्न हुए हैं। और ये मनी प्लांट तो एक ऐसा प्लांट है जिसमें ना मेरी जान बसती है। मुझे बेइंतहाई ये कोई शिद्दत से पसंद है ना, ये वाला प्लांट। तो मेरे पूरे घर में ना यही प्लांट आपको नज़र आएंगे। मेरे घर की खूबसूरती, मैंने अपने घर की खूबसूरती जो है ना, वो इसी प्लांट से जो है वो और ज़्यादा निखार की हुई मुझे ना शब्दों का सही मतलब शब्दों का सही यूज़ करना नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता कि किस तरह मैं एक्सप्लेन करूं, बट खैर आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ एक एक लीफ कटते हुए जो दर्द हो रहा था, जो तकलीफ हो रही थी ना, वो मैं उसको फील कर सकती हूँ। और जो भी प्लांट लवर है ना, वो इस पेन को फील कर सकते हैं। लेकिन अब परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये जहाँ जहाँ से आप ये लीफ कट करोगे ना, यहीं से एक नया रूट जो है वो निकलेगा और आपका प्लांट जो है वो हेल्दी हो जाएगा जब भी आपका मौसम चेंज होगा। और गाइज एक बार यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने न्यू बेल लगाई थी, ये भी माशाल्लाह बिल्कुल ऊपर तक जो है फैलती जा रही है। और ये पूरा लुक है मेरे मिनी गार्डन का। आई होप कि आपको मेरा मिनी गार्डन जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। और ये वो हैं सारे लीव जो कि मुसलसल रोज़ तकरीबन इतने ही लीव्स जो है वो निकाल रही होती हूँ मैं। और अब टाइम था इनको अच्छे से पानी देने का। तो फिर जो है मैंने अपने प्लांट्स को अच्छे से पानी दिया। और ये इतने ड्राई हो जाते ना, मैं जैसे विंटर्स में जो है ना, मैं इनको दिन में एक बार, 24 घंटे में एक बार मैं इनको पानी देती हूँ शाम में। बट इन समर्स में इनको 2 टाइम पानी देती हूँ, मॉर्निंग में और इवनिंग में। और यहाँ पर ना मैंने एक अपना क्लीनिंग कर रही थी आज, तो ये मुझे नेल पेंट मिला, तो मेरा दिल किया कि मैं इसको लगा लूँ। तो ये नेल पेंट जो है मैंने लगा लिया। और ये बिल्कुल जो है पील ऑफ है, इसे जब चाहे आप हटा सकते हो, जब चाहे लगा सकते हो। बिल्कुल जो है मज़े का है, पील ऑफ है और रेड कलर का है। तो बस मैंने एवं ही जो है ये लगा लिया। और मेरे थंब का नेल ना कुछ दिन पहले ही टूटा है, तो इतना मुझे दुख हो रहा था। बट खैर वो भी अपनी ही खेती है, बढ़ जाएगा। और यहाँ रिदा जो है ना, मुझे नेल पॉलिश लगाता देख उसको भी जो है वो हुई, क्योंकि वो तो अक्सर अपने डैडी से लगवा ही रही होती है। तो आज उसके डैडी जो है वो थे शॉप पर, तो फिर उसने पकड़ लिया मम्मी को, क्योंकि मम्मी भी अपनी लगा रही थी। तो फिर उसने कहा कि अभी मुझे भी आप ये नेल पॉलिश लगाएं। तो बस अब जो है मैं ये नेल पॉलिश लगाने लगी हूँ रिदा को भी। और रिदा का पता है क्या है, चाहे नेल पॉलिश पील ऑफ हो या नॉर्मल वाली हो, रिदा का ये होता है, उसका एक दिन भी उसके ना नहीं टिक पाती। पता नहीं वो क्या करती है, बार बार हैंड वॉश करती है या आई डोंट नो ये बच्चे क्या करते हैं कि जो हार्ड वाली नेल पॉलिश होती है ना, वो भी नहीं टिकती इसके नेल्स पे, वो भी फ़ौरन से ना हट जाती है। और मैं अगर वो लगा लूँ ना, तो फिर तो मैं बेजार हो जाती हूँ कि अल्लाह मैं इसको कैसे हटाऊँ, कैसे छुड़ाऊँ। तो फिर जो है मैं जाती हूँ अम्मी के यहाँ, क्योंकि पापा के पास थिनर होता है। तो फिर थिनर यूज़ करके फिर मैं उसको हटाती हूँ। बाकी रिदा जो है ना, वो तो पता नहीं कैसे वो हटा ही लेती है, पील ऑफ हो या कोई सी भी हो। और यहाँ इसको नेल पॉलिश लगाते हुए ना, साइड टेबल पे भी जो है ना मेरे नेल पॉलिश लग गई थी, बट खैर है वो मैं क्लीन कर दूँगी। और उसने ना अपने हाथ
पे भी लगा ली थी, लेकिन ये पील ऑफ है तो ये हट जाएगी। मम्मी का कैसा है? मम्मी का बताओ, लग रहा है, मम्मी का बताओ कैसा है? बिल्कुल सेम सेम लग रहा है। सेम सेम लग रहा है। हाँ। अरे अंदर से भी रेड हो रहा है। अंदर से भी रेड हो, ये देखें गाइस, अंदर से भी जो है नेल्स मम्मी के रेड हो गए। मेरे क्यों नहीं? तो आज मैं बनाने लगी हूँ मैक्रोनी। काफ़ी दिन से जो है वो ये पास्ता वाली इस तरह की मैक्रोनी मैंने ला के रखी हुई थी, और ये शिमला मिर्च भी जो है साथ ही ले आई थी मार्ट से, जिसमें से एक जो है ना वो रेड हो गई है और बाकी दूसरी ग्रीन ही है। तो खैर रेड भी अच्छी लगती है, ग्रीन भी अच्छी लगती है, दोनों कलर्स आएंगे तो अच्छी लगेगी। तो अब जल्दी से मैं प्रिपेयर करती हूँ। सबसे पहले वेजिटेबल्स कट करूँगी, उसके बाद उसके साथ साथ जब तक मैं वेजिटेबल्स कट करूँगी मेरा ये जो है पास्ता मैक्रोनी ये बॉयल्ड हो जाएगा। और डिनर में ना कुछ समझ ही नहीं आता कि आजकल क्या बनाऊं। बाकी देसी खा खा के भी थक जाते हैं। इतने दिनों से चिकन कोरमा कभी कुछ वही खा रहे थे, फिर दाल पे आ गए। और ये कुछ चाइनीज़ फूड होता है ना, इसका भी कभी कभी दिल चाहता है। तो आज मेरा दिल था और राशिद का भी दिल था, तो हमने कहा कि चलो आज यही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्टार्ट हो गई कट करनी अपनी वेजिटेबल्स। और बाकी ये जो दोनों आप देख रहे हो ये हैं तो दोनों ही कैप्सिकम, बट एक रेड हो चुकी थी काफ़ी, मतलब 1 वीक से ये रखी थी। तो लाई तो मैं ग्रीन थी, बट ये फ्रिज में रखे रखे जो है वो रेड हो गई। अच्छा, कैप्सिकम के बाद जो है ना फिर मैं बंद गोभी कट करने लगी। ये भी जो है ना बहुत अच्छी लगती है मैक्रोनी में, अच्छा फ्लेवर देती है। तो इसको मैंने ऐसे ऐसे करके कद्दूकस कर लिया। और अब प्याज, कुछ लोग जो हैं वो प्याज डालते हैं, कुछ नहीं डालते। हमारी अम्मी के घर जो है ना मैक्रोनी में हम लोग प्याज नहीं डालते थे, क्योंकि हम भाई बहन नहीं खाना पसंद करते थे। बट जब से मेरी शादी हुई है ना तो राशिद को बहुत पसंद है। राशिद कहते हैं कि प्याज के ना बड़े बड़े पीसेस जो हैं वो करके डाला करो, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो शादी के बाद से ना मैं प्याज के बड़े बड़े पीसेस करके जो है मैक्रोनी में डालती हूँ। और जब मैंने एक बार इसको टेस्ट किया ना वो वाकई में बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो तब से जो है मैं अब यहाँ पे मैक्रोनी में प्याज ज़रूर ऐड करती हूँ। और अब यहाँ पर जो है मेरी मैक्रोनी जो है वो भी बॉइल्ड हो गई थी। तो दूसरी तरफ जो है फिर मैंने अपनी वेजिटेबल्स को जो है फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले मैंने ऑयल में जो है वो लहसुन अदरक डाला, उसके बाद जो है जो वेजिटेबल्स मैंने कट की थी वो सारी वेजिटेबल्स मैंने ऑयल में डाली हैं। उसके बाद मैंने अजीनोमोटो डाला है। अजीनोमोटो के बाद तीनों सॉसेजेस जाएंगे। फर्स्ट मैं चिली सॉस डाल रही हूँ, उसके बाद सिरका, और फिर ब्लैक वाले सॉस का मैं नाम में भूल गई, पता नहीं क्या है वो ब्लैक वाला सॉस फिर मैंने ऐड किया। उसके बाद जो है नमक, मिर्च और काली मिर्चें ये मैंने ऐड की। और हाँ, हाथ के हाथ जो है मैंने फिर चिकन भी डाल दी थी, और फिर उसको सबको एक साथ मैंने ऐसे मिक्स किया। और फिर मायोनीज़ डाला। मायोनीज़ के बाद ये चीज़ स्लाइसेस जो है ना ये मैं ज़रूर ऐड करती हूँ क्योंकि इससे ना एक अलग ही फ्लेवर आता है। और आप भी मस्ट ट्राई करना अगर आपने। तो अभी ना हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था, और मैक्रोनी ना बहुत ही लाजवाब बनी थी, ऐसा राशिद का कहना है। और यहाँ पे जो है अभी मैंने सारा कुछ अपना कबर्ड वगैरह फैला लिया है सारा, क्योंकि मैंने कहा वेकेशंस हैं तो ये सारा कुछ भी, और ईद भी आने वाली है तो अब मैसअप सा हो रहा था। तो अब जो है मैं इसको जस्ट क्लीन करने लगी हूँ। और इतने सी अलमारी में से ना इतना ज़्यादा कबाड़ा निकला है। ये सारा है ना हैंग होने वाली चीज़ें यहाँ है, तो ये यहाँ होती थी। बाकी ये मेरे सारे बैग्स वगैरह है, मेरे बैग्स की कलेक्शन है, वो सब यहाँ पर होती थी। साथ ही साथ ये वाली दराज मेरे बड़े काम की है, तो इसमें सारा जो भी इम्पोर्टेंट होता है ना सामान वो मैं इसमें रखती हूँ। तो ये भी काफ़ी कंजस्टेड हो रहा था, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा है कि ये सारा सामान मैंने निकाल के यहाँ रखा, और ये बैग्स को मैं शिफ्ट करूँगी कहीं और पर। और इस वाली दराज को ना थोड़ा सा ऐसे ही रिलैक्स रखूँगी ताकि जो है ये इजीली खुले, क्योंकि ये खुलनी भी मुश्किल हो गई। ये देखो जी, क्लीनिंग करते वक्त मुझे क्या मिला, मेरा गूगल एडसन पिन जिसका वीडियो जो है मैंने अलग से बनाया था वो आप जाकर देख सकते हो। तो ये मैंने बड़ा ही संभाल के रखा हुआ है, और इंशाल्लाह एक दिन इसको जो है मैं फ्रेम भी करवाऊंगी, बट मैंने अभी इसको संभाला हुआ है, इसको वापस से यहीं रख देते हैं। और ये देखिए मेरे हस्बैंड की वॉच कलेक्शन है ये सारी, ये देखो। ये आई थिंक ना ये उनको कुछ इसमें से जो है कुछ शादी में गिफ्ट मिली हैं, कुछ हमारी इंगेजमेंट में उनको एक आई डोंट नो दिस वाली थी, पता नहीं कौन सी थी, वो इनको इंगेजमेंट में मिली थी, और एक शादी में भी मिली थी ये वाली, शायद ये वाली मुइज़ा खान ने दी थी, और मैंने भी दी थी। अभी मुझे याद नहीं है कि कौन सी कब दी थी। बाकी ये दी हुई जो है ना सारी ये मेरी ही तरफ से है इनको। और यहाँ ये देखो ज़रा, क्लीनिंग करते हुए मुझे एक और क्या चीज़ मिली है, तो गैस करो सबसे पहले कि ये क्या हो सकता है। जल्दी जल्दी गैस करो और कमेंट करो, इतने में मैं फिर आपको ये दिखाऊंगी। यहाँ पे रिदा की हरकतें देखो, ये रिदा ने क्या किया। इतनी बड़ी वॉच आपको आ रही है ये जो आपने पहनी है? हाँ। नहीं आ रही, रख दो, डैडी की है, खराब हो जाएगी मेरी बेटी, रख दो जल्दी से। ये वाली पैंट नहीं। हाँ
चलो तो अब तक जो है कमेंट्स आ चुके होंगे आई होप। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या है। टन टना। तो ये है एक महाराजा का पैगाम डिश। ये देखो जी, ये है हमारी तारीख। और जो है ये देखो, ये हमारी तारीख, ये शादी की 19 फरवरी 2019 इस पे हमारी शादी हुई थी। और ये तारीख जो है ये भी मैंने संभाल के रखी हुई है। ये देखिए, एक बार ना, 1 मिनट आप इसको रखो, एक बार ना ये सब देख के जो है माशाल्लाह कह देना। और इसको मैं पूरा दिखाती हूँ आपको। ये देखो, अल रफीक बैंक्वेट में जो है हमारी शादी हुई थी। और ये मेरे पापा का नाम, पापा की तरफ से ये तारीख थी जो कि राशिद को दी गई थी। और राशिद आए थे तारीख लेने। नहीं, राशिद तो नहीं आए थे, नहीं लड़का नहीं आता तारीख लेने हमारे यहाँ। ऐसे 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 इसको राउंड करके मैं फिर से खोल कर ठीक है देखूंगी। ठीक है ठीक है। 1 मिनट दिखाओ दिखाओ। ये देखो जी, यहाँ पे अब मेरा नाम चेक कीजिए, अस्मा शेख, शादी खाना आबाद, और हाफिज देखो सैयद गाइस, राशिद अब अली। मेरा ये देखो जी। अब मेरी और ना मैं 1 मिनट, और ना ये वाली बात तो ना मैंने आप लोगों के साथ कभी शेयर भी नहीं की, आज कह रही हूँ कि ना माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे शौहर जो है ना वो हाफिज कुरान भी है। ये देखें, हम मेरे शौहर का पूरा नाम है हाफिज सैयद राशिद अली। ये देखें, मेरा नाम क्या है? आपका नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि मम्मी डैडी की शादी थी। तो गाइज यहाँ पे ये वाला पूरा साइड जो है ना मेरा क्लीन हो चुका है। और यहाँ पे मैंने रिदा की जो हैंग करने वाली फ्रॉक्स थी ना वो भी मैंने यहीं पर हैंग कर दी है। सारा हैंग वाला पोर्शन मैंने ये बना दिया है। और अभी कल नेक्स्ट में इंशाल्लाह ये वाला पोर्शन करूँगी। और सारे बैग जो है ना यहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगी। क्या हुआ? जब मैं छोटी थी ये पहनती थी। हाँ जी, तो ये रिदा का है। जब रिदा छोटी सी थी ना तो रिदा का ये कश्मीरी ड्रेस जो है ना उसकी नानी ने उसको दिया था रिदा के हकीके पर। और ये रिदा ने काफ़ी पहना है। और अब उसको ये हो गया है छोटा, तो ये अभी ऐसे ही हैंग हुआ हुआ है। और ये ना इंशाल्लाह ये अब है ना मिरहा को मैं दूंगी, मिरहा पहनेगी, क्योंकि इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। ये एक बार भी वॉश नहीं हुआ है क्योंकि फैंसी है ना। तो बस ऐसे ही 1-2 दफ़ा मैंने इसको पहनाया है और पहना के जस्ट ऐसे ही हैंग कर दिया करती थी। तो इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल जो है नया का नया है। तो इंशाल्लाह मिरहा जब इतनी बड़ी होगी ना तो वो ये पहनेगी। और अब हम कर देते हैं अपना कबर्ड क्लोज्ड। क्यों तंग कर रहे हो उसको? अच्छा, यहाँ पे ना रिदा जो है वो जिद कर रही है कि मुझे आइसक्रीम दिलवा के लाओ। और राशिद अपनी मस्तियों में लगे हुए। राशिद दिलवा दो ना उसको। हर चक्कर में जाऊंगा चीज दिलाने के। हर चक्कर कब दिलाई आपने? हर चक्कर भी मैं पहले चेक कराया तो चीज लेके आया था। तो वो उसकी पसंद की नहीं थी, वो अपनी पसंद तो की खा लाती तो ली ना। नहीं, दिला के लाओ उसको। हाँ जा रहे हैं। जल्दी एक बार से मैं उठो। सिलेंडर का कार्टन ले आया था, पूरा 2 दिन में खा गई थी। रिदा कितने साल की थी तब? ये 1.5 साल की। 1.5 साल की थी, पूरा सिलेंडर का कार्टन लेकर आए थे। कितने दिन में खाए थे इसने? 2 दिन में। 2 दिन में खा के फिनिश कर दिया था। हर वक्त वहाँ पे देखते रहती थी, वहाँ पर। हाँ, पर रखते थे हम ये अलमारी के ऊपर। और 1.5 साल की थी और वहाँ पे ऐसे इशारा करती थी। ये पूरा खा लिया था आपने। पूरे रूम में स्लेंटी के रेपर्स थे। शुरू से जंगली है। हाँ, अगर रिदा सुनो, अगर मम्मी तब व्लॉगिंग कर रही होती ना तो आप अपने व्लॉग में देख लेती। चलो चौक खा लो मम्मी की तरह। जी नहीं, कोई नहीं मम्मी की तरह। चौक खा लो। जाओ राशिद, दिला के ले आओ मेरी प्यारी बेटी। आया आया चौक खाती है। कौन आया?